भारत में जोतदारों के उदय और जमींदारों के प्रतिरोध को समझने के लिए तैयार हो जाइए। ये वीडियो आपको 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के ग्रामीण परिदृश्य में हुए महत्वपूर्ण बदलावों से परिचित कराएगा। 18वीं शताब्दी के अंत में कई जमींदार भारी राजस्व मांगों के कारण संकट का सामना कर रहे थे। इसी दौरान धनी किसानों का एक वर्ग गांवों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, जिन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था। जोतदारों ने वास्ट क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और स्थानीय व्यापार और साहूकारी पर नियंत्रण करके गरीब किसानों पर भारी शक्ति का प्रयोग किया। 19वीं सदी की शुरुआत तक जोतदारों ने कभी कभी हजारों एकड़ जितनी विशाल भूमि पर कब्जा कर लिया था, खासकर उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले में। वे स्थानीय व्यापार और साहूकारी दोनों को नियंत्रित करते थे, जिससे वे गरीब किसानों के जीवन पर अपार शक्ति रखते थे। उनकी अधिकांश भूमि पर बटाईदारों द्वारा खेती की जाती थी, जिन्हें अधियार या बागदार कहा जाता था, जो उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को देते थे। अब हम देखेंगे कि कैसे इन दो शक्तिशाली वर्गों के बीच संघर्ष ने ग्रामीण सत्ता के समीकरण को बदल दिया। गांवों के भीतर जोतदारों की शक्ति जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी, क्योंकि वे गांवों में रहते थे और गरीब ग्रामीणों पर सीधा नियंत्रण रखते थे। जोतदार जमींदारों द्वारा गांव के जामा राजस्व मांग को बढ़ाने के प्रयासों का कड़ा विरोध करते थे। वे जमींदारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से भी रोकते थे और अपने पर निर्भर रैयतों को लामबंद करते थे। जोतदार जानबूझकर जमींदार को राजस्व भुगतान में देरी करते थे, जिससे जमींदारी अधिकार कमजोर होता था। फ्रांसिस बुकानन के सर्वेक्षण में दिनाजपुर के जोतदारों के प्रतिरोध के तरीकों का वर्णन मिलता है। जोतदार जानबूझकर राजस्व को बकाया रखते थे और लगभग हर किस्त में संतुलन में गिर जाती थी, जैसा कि बुकानन ने बताया। अगर जमींदार के अधिकारी उन्हें कचहरी बुलाते और डांटने के लिए रोकते, तो वे तुरंत फौजदारी थाना पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करते थे। वे छोटे रैयतों को भी उकसाते थे कि वे अपना राजस्व न चुकाएं, जिससे जमींदार की शक्ति और कम हो जाती थी। हालांकि जोतदारों का उदय हुआ, जमींदारों का अधिकार पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ और उन्होंने दबाव से बचने के लिए नई रणनीतियां अपनाई। उच्च राजस्व मांग और संपत्ति की संभावित नीलामी के बावजूद जमींदारों ने अपने अधिकार को बनाए रखने के तरीके ईजाद किए। एक ऐसी रणनीति मनगढ़ंत बिक्री फिक्टिशियस सेल थी, जिसमें वे अपनी संपत्तियों को नीलाम होने से बचाने के लिए चालाकी करते थे। बर्दवान के राजा ने उदाहरण के लिए अपनी कुछ जमींदारी अपनी मां को हस्तांतरित कर दी, क्योंकि कंपनी ने महिलाओं की संपत्ति को जब्त न करने का फरमान सुनाया था। इसके बाद उनके एजेंटों ने जानबूझकर नीलामी में संपत्ति वापस खरीदी, जिससे अंततः संपत्ति कम कीमत पर जमींदार को वापस बेच दी गई।